फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपको पढ़ाती हूं इंग्लिश और अब तक हमने पढ़े टेंस। अब तक मैंने आपको जितने भी टेंस पढ़ाए हैं वो सारे मैंने डिटेल्स में पढ़ाए हैं और उसके हम 6 पार्ट कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हो तो प्लीज़ 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 जाके देखिएगा। ये आई बटन पे आपको मेंशन कर देंगे, तो उसमें जाके आप वो, यदि आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं टेंस तो उन्हें जाके देखिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना, और ताकि हम आपके लिए और भी फैकल्टी ला सकें और आपके सारे सब्जेक्ट कवर करवा सकें। तो आप ही कर सकते हैं ये सब। आप जल्दी से जल्दी हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, ठीक है। तो फिर हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा पाएंगे। और टेंस आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें देखिए। 6 पार्ट में मैंने टेंस करवाए हैं, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझाया है आपको। तो वो आप जब वहां जाके देखिए। और ये जो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये किस पर्पज से है कि हमने सारे टेंस डिटेल से पढ़ लिए। उसके बाद जब हमारा एग्जाम टाइम होता है, जब एक पीक टाइम होता है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारे टेंसेस पढ़ सकें, उस टाइम हमें क्विक रिवीजन करना होता है। तो क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। मैंने आपको, देखो, आप देखना टेंस उसमें वीडियोस में जाके, मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक कॉपी और पेन रखिए अपने साथ और फिर उसमें जो जो मैं स्ट्रक्चर बताती जाती हूँ वो लिखते जाइए। आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं लिखा है तो इसी वीडियो में मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको एक साथ दिए, सारे टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके भी जो 4 प्रकार होते हैं वो सारे मैंने कोशिश की है पूरे पूरे एक वीडियो में डालने की। तो आई होप आपको पसंद आएंगे और अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। ये रिवीजन के लिए है ना। और जिनको डिटेल्स में पढ़ना है वो मेरे जो प्रीवियस जो है वीडियोज है वो जाके देखिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, क्विक रिवीजन ऑफ टेंस, घंटों का काम मिनटों में। तो सबसे पहले देखिए टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फटाफट एक बार से समझ लेते हैं। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द करंट और प्रेजेंट बीइंग, सिचुएशन और इवेंट। It is a form of the verb that defines the event that are currently happening. प्रेजेंट टेंस वो होते हैं, एक तो हिंदी में देखिए मैंने बताया था आपको कि जिसके पीछे ता है, ती है, ते है लगता है, वो हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, ठीक है ना। और जो अभी करंट में जो हो रहा होता है, करंट सिचुएशन पे जो होता है उसे वो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, जो करंट में हो रहा है, होता है। और सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर यदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए तो ये है, और यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके लिए है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो मैंने आपको कॉपी और पेन लेने के लिए बोला था, वहां पे लिखने के लिए बोला था, वो है ये चीज। यदि आपने नहीं लिखा है, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो ये देख लीजिए आप। इसकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैं ये आपको पीडीएफ की प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे आप ले लीजिएगा। ये आपके रिवीजन के लिए है ना। हाँ, तो अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब वो देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा पीछे, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें हमेशा इज आर एम आर, और मैंने आपको बताया था कि इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ। हमेशा आर लगेगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, याद रखना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। परफेक्ट टेंस देखिए कोई सा भी हो, परफेक्ट चाहे पास्ट हो, परफेक्ट चाहे फ्यूचर हो, सब में हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। और यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हैव क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें बताया था मैंने, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या फर्क है, हैज और हैव का फर्क है। सिंगुलर में हैज लगेगा, प्लूरल में हैव लगेगा। ठीक है ना। अब आते हैं अपन पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस क्या होता है देखिए, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्टिविटी और एक्शन। पास्ट एक्टिविटी या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं उसे कहते हैं पास्ट टेंस। It is a form of the verb that defines the events that have already occurred. ये उसके लिए है जो कि काम पहले हो चुका है, पास्ट में जो काम हो चुका होता है उसके लिए क्या होता है, पास्ट टेंस। ठीक है। ये भी चार प्रकार के होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आएगी, ये आप लोगों को याद रखना है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर है तब भी यही स्ट्रक्चर होगा और प्लूरल है तब भी यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी वाक्य में आएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यदि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉज और वर का। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। आया समझ। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। फर्क क्या आता है, प्रेजेंट में मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज है बताया था, तो पास्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड। डिफरेंस देख लीजिए आप दोनों में। ठीक है। वो था चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे हिंदी में। ठीक है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो भी यही स्ट्रक्चर रहेगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो भी यही रहेगी। ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के में क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ यही होगा, हैड बीन लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आईएनजी ही आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस
क्या होता है? द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर इवेंट्स दैट हैवंट ऑक्यूर्ड बट पॉसिबली विल ऑक्यूर इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि अब तक वो काम नहीं हुए हैं लेकिन पॉसिबल है कि फ्यूचर में होंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फ्यूचर टेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट विल ऑक्यूर इन द फ्यूचर एंड नॉट एग्जिस्ट करंटली। ये उन कामों के लिए है जो कि फ्यूचर में होंगे और अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द टेंस। कौन कौन से होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आएगा। सब्जेक्ट क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का देख लीजिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। आई समझ? इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का देखिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। मैंने बताया था परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। अब इसमें देखिए ये है जो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो भी विल हैव, है ना, और शैल हैव, और प्लूरल है तो भी विल हैव। अब देखो ऐसे मत कर लेना कि भाई हमें तो हैज हैव का ऐसे बताया था कि हैज तो सिंगुलर के साथ आएगा और हैव है जो प्लूरल के साथ आएगा, तो यहाँ पे यदि सिंगुलर आता है सब्जेक्ट तो हम विल हैज कर लेते हैं और प्लूरल आता है तो विल हैव कर लेते हैं। नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आओ चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आओ, हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई के साथ आता है ना। आई के साथ क्या आजकल विल भी लगाने लगे हैं तो इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, है ना। हाँ, तो अब नेक्स्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? अब देखिए या सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो सब्जेक्ट, दोनों ही जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए यही स्ट्रक्चर आएगा। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए हमारे सारे टेंस कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको तीनों तरह के टेंस पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन से थे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उनके भी 4-4 प्रकार थे, यानी कि 12 तरह के टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और ये आपका क्विक रिवीजन है। जब एग्जाम के जब लास्ट टाइम होता है एग्जाम का कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कल ही हमारा एग्जाम है, तो एक बार हमें रिवीजन करना होता है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए ये है। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रेडी स्टडी गो का, तो आप यदि आपने उसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि इसकी आपको पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, लिखना भी कुछ नहीं पड़ेगा, मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो उससे आप एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाफट से तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर, सारे जो टेंस हैं वो मैंने आपको एक ही बार में, एक ही लेक्चर में दे दिए हैं। ठीक है, और यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं
और जो भी आपके मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ है, स्टडी ग्रुप्स वगैरह है, उनमें प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकें, है ना। और जो सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, उनसे आप पढ़िए, वो अभी बता रहे हैं संविधान के बारे में, तो उनसे आप पढ़िए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, जिसका हमारे चैनल का क्या नाम है, रेडी स्टडी गो। जय हिंद, जय भारत।